दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार फ़नी स्टोरी है, कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द माइज़र। क्या मतलब हुआ दोस्तों? माइज़र का मतलब होता है कंजूस। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अ माइज़र वेंट टू द सिटी टू मीट हिज फ्रेंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म वेंट। वंस एक बार, आ माइज़र एक कंजूस, वेंट गया, टू द सिटी शहर गया, टू मीट मिलने के लिए, हिज फ्रेंड अपने दोस्त से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक बार एक कंजूस अपने दोस्त से मिलने शहर गया। द माइज़र्स फ्रेंड थॉट ऑफ टीचिंग हिम अ लेसन सो दैट ही गिव्स अप हिज माइज़रलीनेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। THINK थिंक का मतलब होता है सोचना और सेकंड फॉर्म है थॉट। आप इस स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, THOUGHT थॉट। और दोस्तों यहाँ माइज़र के बाद एपोस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या वो व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। तो माइज़र्स फ्रेंड का मतलब हुआ कंजूस का दोस्त। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द माइज़र्स फ्रेंड थॉट ऑफ टीचिंग हिम अ लेसन, मतलब कि कंजूस के दोस्त ने उसे एक सबक सिखाने के बारे में सोचा। टीच मतलब सिखाना। सो दैट मतलब ताकि, ही गिव्स अप, गिव अप मतलब होता है छोड़ना, ताकि वो छोड़ दे, हिज माइज़रलीनेस। दोस्तों आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए। माइज़रलीनेस एक नाउन है जिसका मतलब है कंजूसी, ताकि वो अपनी कंजूसी छोड़ दे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसके कंजूस के दोस्त ने उसे एक सबक सिखाने के बारे में सोचा ताकि वह अपनी कंजूसी छोड़ दे। चलिए आगे देखिए। ही टुक हिम टू द मार्केट एंड सेड। दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। TAKE टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना और सेकंड फॉर्म है टुक। तो क्या अर्थ हुआ? ही टुक हिम, हिम मतलब उसे, ही टुक हिम वह उसे ले गया, टू द मार्केट वह उसे बाजार ले गया, एंड सेड और कहा, यू कैन विश टू ईट एनीथिंग एंड आई विल गेट इट फॉर यू। क्या मतलब हुआ? यू कैन विश। दोस्तों विश का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा करना, उसे विश कहा जाता है। तो उसने क्या कहा? यू कैन विश टू ईट एनीथिंग, मतलब आप किसी भी चीज़ को खाने की इच्छा कर सकते हो एंड आई विल गेट इट फॉर यू, और मैं वो आपको दिलवाऊंगा। और दोस्तों गेट का मतलब होता है दिलवाना। और ये जो वाक्य है यहाँ एपोस्ट्रोफी के बाद डबल एल है जिसका मतलब होता है विल, जो कि एक फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? यू कैन विश टू ईट एनीथिंग एंड आई विल गेट इट फॉर यू, मतलब आप किसी भी चीज़ को खाने की इच्छा कर सकते हो और मैं वो आपको दिलवाऊंगा। आगे देखिए। दे वेंट टू अ होटल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है।
जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है तो ये सेकंड फॉर्म में वेंट। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, दे वेंट टू अ होटल, मतलब वे एक होटल गए। द फ्रेंड आस्क्ड हाउ इज़ द डिनर, मतलब फ्रेंड आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क। द फ्रेंड आस्क्ड मतलब दोस्त ने पूछा, हाउ इज़ द डिनर मतलब कि डिनर कैसा है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ इज़ एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, दोस्त ने पूछा हाउ इज़ द डिनर, डिनर कैसा है। द होटल ऑनर रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। होटल के मालिक ने जवाब दिया, एज टेस्टी एज स्वीट्स सर, टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट। तो उसने क्या कहा, एज टेस्टी एज स्वीट सर, मतलब कि उतना स्वादिष्ट जितनी मिठाइयाँ श्रीमान। तो जब उसने उससे पूछा कि डिनर कैसा है, तो जो होटल का मालिक था उसने जवाब दिया कि उतना स्वादिष्ट है जितनी मिठाइयाँ श्रीमान। देन फिर लेट अस हैव स्वीट्स, चलो फिर हम मिठाइयाँ खाएंगे। द फ्रेंड सेड, दोस्त ने कहा। दे वेंट टू अ स्वीट शॉप एंड आस्क्ड, दे वेंट टू अ स्वीट शॉप, स्वीट शॉप मतलब मिठाई की दुकान, मतलब वे, या कह सकते हैं वे लोग एक मिठाई की दुकान पर गए और पूछा, हाउ आर द स्वीट्स, मिठाइयाँ कैसी हैं। एज स्वीट एज हनी, तो उसने क्या कहा, एज स्वीट एज हनी मतलब कि उतनी मीठी जितना शहद। द स्वीट शॉप ऑनर सेट, तो क्या मतलब हुआ, द स्वीट शॉप ऑनर सेट मतलब कि मिठाई की दुकानदार ने कहा कि इतना मतलब कि इतनी मीठी जितना शहद। द फ्रेंड सेट, दोस्त ने कहा, लेट अस हैव द हनी देन, चलो आओ अब हम शहद खाते हैं। द फ्रेंड टुक द माइज़र टू अ नियर हनी शॉप एंड आस्क्ड, उसके बाद जो दोस्त था टुक वो ले गया, टेक मतलब ले जाना, सेकंड में टुक। द फ्रेंड टुक द माइज़र टू अ हनी शॉप, हनी शॉप मतलब शहद की दुकान। मतलब फिर क्या हुआ कि जो दोस्त था वो कंजूस को शहद की दुकान पर ले गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, हाउ इज़ द हनी, शहद कैसा है। एज प्योर एज वाटर, और दोस्तों एज का प्रयोग मतलब होता है जितना। तो उसने क्या कहा, हाउ इज़ द, उसने पूछा कि हाउ इज़ द हनी, शहद कैसा है। एज प्योर एज वाटर द हनी सेलर रिप्लाइड, सेलर मतलब विक्रेता, दुकानदार, मतलब कि शहद बेचने वाले ने जवाब दिया, एज प्योर एज वाटर मतलब कि उतना शुद्ध जितना पानी। आगे देखिए, सेड द फ्रेंड, दोस्त ने कहा, आई विल फीड यू द प्योरेस्ट ऑफ ऑल द फूड्स। और दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर लीजिए। प्योरेस्ट का मतलब होता है सबसे शुद्ध, ये एक एडजेक्टिव है। प्योर का मतलब शुद्ध, और दोस्तों ये जो प्योरेस्ट है ये प्योर की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। प्योर, तो ये आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। प्योरेस्ट का मतलब है सबसे शुद्ध। तो उसने क्या कहा, आई विल फीड यू, फीड का मतलब खिलाना पिलाना, आई विल फीड यू मैं आपको पिलाऊंगा, द प्योरेस्ट ऑफ ऑल द फूड्स मतलब मैं, सॉरी फीड मतलब खिलाना, मैं आपको सबसे मतलब कि जो खानों में जो सबसे शुद्ध है वो मैं आपको खिलाऊंगा। सो इसलिए द माइज़र वॉज ऑफर्ड सेवरल पोट्स फुल ऑफ वाटर इंस्टीड ऑफ फूड। क्या अर्थ हुआ, सो माइज़र वॉज ऑफर्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ऑफ़र का मतलब होता है किसी को कुछ देना। सो द माइज़र वॉज ऑफर्ड, इसलिए जो कंजूस था उसको दिया गया सेवरल पॉट्स ऑफ वाटर, मतलब कि सेवरल पॉट्स का मतलब कोई छोटी सुराही, छोटा बर्तन, कढ़ाई वगैरह, उसे पॉट्स कहा जाता है। इसलिए जो कंजूस था उसे कई जो पॉट्स थे, कई जो मतलब कह सकते हैं कि हांडियाँ थीं पानी से भरी हुई वो दी गई इंस्टीड ऑफ फूड, खाने की बजाय। मतलब जो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इसलिए कंजूस को खाने की बजाय कई हांडियाँ पानी भर के दी गई।
चलिए दोस्तों, इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। क्या इसका मॉरल है। गिव अप माइजरलीनेस। दोस्तों, गिव अप का मतलब होता है, वैसे गिव अप का मतलब हार मानना होता है, उसके अलावा छोड़ने को भी गिव अप कहा जाता है। और माइजरलीनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूसी। गिव अप माइजरलीनेस मतलब कि कंजूसी छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। और यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी doubt you can ask me in the comment section. And apart from this, if you have any type of valuable suggestions or any type of feedback for me or for the channel, you are more than welcome. You can share your feedback, your valuable suggestions in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.